इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एंजल ब्रोकिंग आईपीओ के बारे में। जी हां, एंजल ब्रोकिंग के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा एंजल ब्रोकिंग कंपनी के बारे में, ये कंपनी क्या करती है, इसका अब तक का प्रॉफिट क्या रहा है, इसकी ग्रोथ कैसी रही है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स कैसे रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखने और समझने के बाद ही आप इस निर्णय को ले पाएंगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा सवाल जो आप मुझसे डायरेक्ट पूछना चाहते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम @अमृत यदुवंशी ऑफिशियल पर मुझे फॉलो कीजिए और वहां आप अपने मेरे से सारे सवाल जो हैं वो पूछ सकते हैं। तो अगर बात कर लेते हैं एंजल ब्रोकिंग आईपीओ की। एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ 22 से 24 सितंबर यानी कि 22 से 24 सितंबर तक खुले रहेंगे। 29 सितंबर को शेयर की अलॉटमेंट होगी। 5 अक्टूबर को शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। कंपनी की आईपीओ का जो प्राइस है वो 305 से 306 रुपए का है। एंजल ब्रोकिंग की आईपीओ की एक लॉट में 49 यानी कि 49 शेयर्स होंगे। यानी कि अगर आपने इस आईपीओ का लॉट खरीदना है या फिर इसको सब्सक्राइब करना है तो आपको लगभग 14,945 रुपए यानी कि मोटा मोटा 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। एंजल ब्रोकिंग कंपनी की शुरुआत 1996 में हुई थी। कंपनी का मेन बिजनेस स्टॉक ब्रोकिंग का है जो कि फुल सर्विस प्रोवाइडर है। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको अकाउंट खोलने पड़ते हैं, यानी कि आपको ब्रोकरेज फर्म्स के पास अपना ट्रेडिंग अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है, क्योंकि बिना इस अकाउंट के आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कंपनी अपने स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के बदले में कस्टमर से स्टॉक ब्रोकरेज चार्जेस और मेंटेनेंस चार्जेस जो है वसूलती है। इसके अलावा कंपनी का म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन और लोन अगेंस्ट शेयर का भी बिजनेस है। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा यानी कि लगभग 70% हिस्सा जो है वो स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस से ही आता है। यहां पर कंपनी के अगर बड़े बिजनेस कैटेगरी यानी कि स्टॉक ब्रोकिंग की बात करें और उसको समझने की कोशिश करें तो उसमें सबसे अहम दो तरह के ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं। एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म और एक होता है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म। फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, कई सारे इसके ऑफिसेज होते हैं। इसके साथ ही ये रिसर्च रिपोर्ट और एडवाइजरी भी देते हैं। वहीं डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म ना तो इनके ऑफिसेज ज़्यादा होते हैं, ना ही ये रिसर्च देते हैं, ना एडवाइजरी, क्योंकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा काम डिजिटली या यूं कहें कि ऑनलाइन ही हो जाता है, जिसमें वो आपको ऐप के जरिए या ऑनलाइन ही काम हो जाता है, जिसमें आप ऑनलाइन ही शेयर्स बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर लेते हैं। आपको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिस्काउंट ब्रोकरेज होने से इनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो सेव हो जाता है, क्योंकि ये कोई रिसर्च, एडवाइजरी या फिर डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड नहीं करवाते। इनके ज़्यादा बचत होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं फुल सर्विस ब्रोकरेज के मुकाबले। इसलिए डिस्काउंट ब्रोकरेज सर्विस कस्टमर को कम चार्जेस लगाते हैं, लेकिन फुल सर्विस में सब कुछ देने की वजह से वो ज़्यादा चार्जेस वसूलते हैं और ज़्यादा चार्जेस लगाते हैं। अब मार्केट रिसर्च और कोरोना की वजह से लोग सारा काम ऑनलाइन ही करना चाहते हैं और वो डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगे हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्जेस लगाते हैं। और पिछले कुछ समय में डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स की कई अलग अलग कंपनीज ने ज़्यादा ग्रो किया है। यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट की स्थिति पर भी नज़र डालते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2015 में एंजल ब्रोकिंग के 1.6 लाख एक्टिव अकाउंट्स यानी कि कस्टमर्स थे। उस समय एंजल ब्रोकिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी। फाइनेंशियल ईयर 2020 तक एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट लगभग 5.7 लाख हुए, यानी कि पिछले 5 सालों में एंजल ब्रोकिंग के एक्टिव अकाउंट्स में 29% जो है वो बढ़ोतरी हुई है। धीरे धीरे फुल ब्रोकरेज फर्म ने डिस्काउंट ब्रोकरेज की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। कई ऐसी कंपनीज जो कि फुल ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करवाती थी वो डिस्काउंट ब्रोकरेज सर्विस की तरफ आ गई। एग्जाम्पल के तौर पर IIFL ने 5 पैसा जो है वो लॉन्च किया, जिसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही। एंजल ब्रोकिंग भी अपनी फुल सर्विस छोड़कर डिस्काउंट ब्रोकरेज की तरफ फोकस करने लगी और वो डिस्काउंट ब्रोकरेज में आ गए। एंजल ब्रोकिंग ने भी अपना रेट एकदम से कम कर दिया, लेकिन इसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और डिपॉजिटिंग पार्टिसिपेंट चार्जेस बाकियों से अभी भी ज़्यादा हैं।
अगर कंपनी के फाइनेंशियल बिजनेस की बात करें तो कंपनी के एक्टिव अकाउंट्स 5 साल में 29% के हिसाब से बढ़े हैं। वहीं कंपनी के पास रिटेल स्टॉक ब्रोकिंग का 6.3% मार्केट शेयर है। वहीं डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म जो कि जीरोधा, अगर जीरोधा की बात करें तो उसके पास सबसे ज़्यादा 16% रिटेल स्टॉक ब्रोकिंग का मार्केट शेयर है। नंबर ऑफ अकाउंट्स में तो कंपनी 29% के हिसाब से ग्रोथ देखी गई है और कंपनी ने ये ग्रोथ दिखाई भी है। वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो 2014 में जहां कंपनी की ग्रोथ 256 करोड़ थी, वहीं 2017 में 552, 2018 में 784 और 2020 में 747 करोड़ रही। 2018 से 2020 के बीच कंपनी के रिवेन्यू में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, बल्कि ये ग्रोथ कम ही हुआ है। वहीं फुल सर्विस होने की वजह से इनका प्रॉफिट ग्रोथ भी कम हुई है। वहीं डिस्काउंट ब्रोकरेज की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बड़ी है। अब अगर कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग एक ऐसे फील्ड में है जो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि लगातार ग्रोथ कर रही है। वहीं अगर दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो उन्होंने कई सारे जो चेंजेस हैं, जैसे कि फुल सर्विस से डिस्काउंटेड सर्विस में आने के जो चेंजेस हैं उसको एडॉप्ट किया है। तीसरे अगर बात करें तो एंजल ब्रोकिंग डिस्काउंटेड ब्रोकरेज जितना ही चार्जेस लगा रही है, लेकिन सर्विसेज ये डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म से ज़्यादा दे रही है। वहीं अगर अभी 2020 के अप्रैल, मई और जून की बात की जाए तो कंपनी ने 3 लाख अकाउंट खोल लिए हैं। तो वहीं अगर बात करें कंपनी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में तो इस बिजनेस में नई कई अलग कंपनीज जो हैं वो आ रही हैं, स्टॉक बिजनेस में अपना हाथ आजमा रही हैं। नई कंपनीज आएंगी तो कंपटीशन भी बढ़ेगा और ब्रोकरेज चार्जेस भी कम होंगी, क्योंकि कंपनी का जो मेन प्रोसेस है, जो मेन मॉडल है वो कम ब्रोकरेज चार्जेस के ऊपर ही है। तो इस बात की उम्मीद ज़्यादा है कि जैसे 2018 और 20 में इनकी ग्रोथ नहीं हुई थी, शायद ये ग्रोथ ना होने वाला फंडा जो है वो थोड़ा और लंबा चल सकता है। अब स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री जो है वो कई अलग अलग चेंजेस से गुजर रही है और ये बदल रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं कंपनी की अगर वैल्यूएशन की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग का IPO 26 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर आ रहा है। इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 28.7 चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें बताता है कि प्रॉफिट के मुकाबले कितने गुना अमाउंट आप उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए दे रहे हैं। एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग का रेशियो 26 का है। इसका मतलब कि कंपनी के 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए आप 26 रुपए देने को तैयार हैं। अब कंपनी के रुके हुए ग्रोथ को देखते हुए कंपनी की ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं लगती है। हालांकि इस पर हर किसी का अपना अलग अलग मत और अपनी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी की ग्रोथ रुकी हुई है और कंपनी का मॉडल जो है वो डिस्काउंटेड ब्रोकरेज के ऊपर है, जो कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं कंपनी को एक झटका दे सकती है। नई अलग अलग कंपनीज आने के बाद कंपनी को और डिस्काउंट की तरफ जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसके ग्रोथ के होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो ऐसे में अब आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कंपनी के 1 रुपये प्रॉफिट के लिए आपको इसमें 26 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हालांकि जो लिस्टिंग का पूरा फॉर्मूला है वो कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से और उसके फाइनेंशियल ईयर के ऊपर टिका हुआ नहीं होता है, वो एक अलग फंडे पर काम करता है। इसके साथ ही अगर आप कंपनी के अंदर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको IPO, इस एंजल ब्रोकिंग के IPO के ऊपर पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई तमाम खबरों को आपको लगातार अपडेट रहना पड़ेगा और देखते रहना पड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई कोई भी खबर आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपको निर्णय लेने में आसानी हो सके। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा सवाल जो आप मुझसे डायरेक्ट पूछना चाहते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट @amrit_यदुवंशी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर पूछ सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब मैं आपको वहां पर जरूर दूंगा।